मेरे श्रोताओं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आपके सामने सेक्शन 49 के दूसरे पक्ष के बारे में एक ऐसा वीडियो पेश कर रहा हूँ जो बहुत दिन से वांछित था। आप जानते हैं कि सेक्शन 49 में लोगों को इंडस्ट्री के लिए या माइनिंग के लिए ज़मीन लेने का प्रावधान दिया हुआ है और बहुत से लोग लेते भी हैं, बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत सा काम करते हैं। इससे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, माइनिंग होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि लोगों ने धारा 49 में डीसी के सामने शेड्यूल ट्राइब से कंसेंट ले करके ज़मीन अपने नाम से लिखवा लिया। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है, ऐसा लोग करते हैं कि उस ज़मीन को माइनिंग या इंडस्ट्रियल पर्पस के ना यूज़ करके उसे बेचना शुरू कर देते हैं, उससे प्रॉफिट कमाने लगते हैं और इस तरह से इसका बड़ा दुरुपयोग होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को पता था कि ऐसा हो भी सकता है, तो आपका सेक्शन 49 में ही इसका प्रावधान दिया गया है। आपका उसमें सेक्शन 49 क्लॉज 5 में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई इसका दुरुपयोग करता है तो क्या करना है। मैं आपको ये आपको बता रहा हूँ। राज्य सरकार उपायुक्त द्वारा किसी ऑक्युपेंसी रैयत जो अनुसूचित जनजाति का हो, उसकी किसी होल्डिंग या उसके किसी भाग के हस्तांतरण का लिखित कंसेंट दिए जाने के 12 साल के अंदर या तो अपने स्वयं के विवेक या एप्लीकेशन दिए जाने पर विहित जांच के पश्चात तथा पक्षकारों को आवश्यक अवसर दिए जाने के पश्चात यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दिया गया कंसेंट उपधारा 1 तथा 2 अर्थात धोखाधड़ी तथा गलत बयानी से प्राप्त किया गया है, तो उपायुक्त को धारा 46 उपधारा 4A यानी सेक्शन 46 सबसेक्शन 4A अंडर ब्रैकेट C के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश दे सकता है और आवश्यक जांच के पश्चात यदि फ्रॉड तथा गलत बयानी का आरोप सही निकलता है तो दिए गए कंसेंट को वापस लिया जा सकता है तथा हस्तांतरण को निरस्त किया जा सकता है तथा उपायुक्त को आदेश दिया जा सकता है कि उपरोक्त धाराओं में आगे की कार्रवाई करें। देखिए, इसमें 2 पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, डायरेक्ट डीसी के यहाँ नहीं जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो शेड्यूल ट्राइब की एप्लीकेशन पर डीसी को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इसकी जांच कीजिए और आवश्यक कार्रवाई कीजिए। तो अब ये जो है ना, धारा 4A जो है ना आपका, जो आपका उसमें दिया हुआ कि अगर ऐसा होता तो धारा 4A 46 में ये डीसी कार्रवाई कर सकता है। अब मैं जो धारा 4A में जो प्रावधान दिया गया है उसको आपके सामने पढ़ रहा हूँ। देखिए, धारा 4A के प्रावधान जो
जो 49 में लगेगा, यही जो है ना ये 49 में धारा 4A का जो प्रोविज़न है वो सब लगेगा। देखिए मैं आपको पढ़ रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलने के बाद उपायुक्त द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, देखिए इसमें एक ये है कि उपायुक्त द्वारा दिए गए कंसेंट द्वारा हस्तांतरण को निरस्त करने के लिए अपने विवेक यानी खुद अपने से या ऑक्यूपेंसी रैयत द्वारा जो अनुसूचित जनजाति का है हस्तांतरण को रद्द किए जाने की प्रार्थना किए जाने पर कि हस्तांतरण नियमों के विरुद्ध हुआ है या विहित प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरण क्लॉज ए के विरुद्ध हुआ है, तो वो आवेदन होल्डिंग या उसके किसी भाग का हस्तांतरण की अवधि से 12 सालों के अंदर ऑक्यूपेंसी रैयत द्वारा दाखिल होना चाहिए। इसमें ये 12 साल का लिमिटेशन है, इसके बाद नहीं। 12 साल के अंदर ऑक्यूपेंसी रैयत जो शेड्यूल ट्राइब का हो वो दरख्वास्त दे सकता है। तो किसी प्रकार का आदेश पारित होने के पूर्व उपायुक्त पक्षकारों को सुनवाई के लिए आवश्यक सहूलियत प्रदान करेगा और सुनवाई के पश्चात उपायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हस्तांतरण में किसी भी नियम की अवहेलना नहीं हुई है तो वह इस आवेदन को निरस्त कर देगा तथा हस्तांतरी को जो जिसने दरखास्त दिया है परिस्थितियों के अनुसार उचित मुआवजा देने का आदेश पारित करेगा। माने आपको कॉम्पनसेशन देना होगा जो आप फॉल्स केस ले आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर जांच के बाद उपायुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह हस्तांतरण 4A के प्रावधानों के विरुद्ध हुआ है तो वो हस्तांतरण को निरस्त कर सकता है और ट्रांसफरी को होल्डिंग या उसके भाग से इजेक्ट कर सकता है, माने हटा सकता है और ट्रांसफरर को दोबारा दखल दे सकता है। जो जिसने ट्रांसफ़र किया यानी ट्रांसफरी उसको दोबारा जो है ना दखल दे सकता है। लेकिन अगर ट्रांसफरी ने होल्डिंग या उसके किसी भाग पर कोई बड़ी बिल्डिंग बना ली है या ढांचा खड़ा कर लिया है और ट्रांसफरी उसका मूल्य देने को तैयार नहीं है तो ट्रांसफरी को आदेश के 6 महीने के अंदर या और समय बढ़ाए जाने तथा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक के भीतर की सीमा तक समय दिए जाने के पश्चात अगर ढांचा या बिल्डिंग नहीं हटाई गई है तो उपायुक्त बिल्डिंग या ढांचे को अपने से हटवा सकता है। अगर उपायुक्त को संतोषजनक रूप से विश्वास है कि ट्रांसफरी ने बिल्डिंग का निर्माण इस होल्डिंग पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1969 मतलब राष्ट्रपति अधिनियम 4 ऑफ 1969 के पूर्व कर लिया है तो अन्य किसी प्रावधान के होते हुए इस हस्तांतरण को वैध मान सकता है। ये लीनियंसी दी हुई है। या ट्रांसफरर को कोई अन्य वैकल्पिक माने अल्टरनेट होल्डिंग या उसको कोई भाग किसी मूल्य और उसी के आसपास में ट्रांसफरी के पुनर्वास हेतु उपलब्ध करा सकता है। कोई अल्टरनेट होल्डिंग जो उसके आसपास हो वो उसको देने के लिए मजबूर कर सकता है। अच्छा, व्याख्या। ठोस संरचना से मुराद है बिल्डिंग जिसका मूल्य जांच होने के समय 5,000 रुपये से ज़्यादा के मूल्य का हो लेकिन इसमें उस संरचना का मूल्य शामिल नहीं होगा जो हटाया नहीं जा सकेगा। माने बहुत सा चीज़ है कि ऐसा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना लिया कि उसको हटा ही नहीं सकते और ना उसका मूल्यांकन कर सकते हैं तो बिना उसके उतना खर्च मांगता हो जो उसके नुकसान के समतुल्य हो तो वो फिर
इसका भी उसको ध्यान देना होगा। अच्छा, यह नियम मानभूमि छोड़कर किसी रैयत द्वारा छोटा नागपुर प्रमंडल में किसी हस्तांतरण का जो 1 जनवरी 1907 के पहले किया गया है प्रभावित नहीं होगा। ये है, इसके आधार पर आप डीसी आपको ऑर्डर दे सकता है कि आप ऐसा कर सकते। अब मैं आपको ये जो आपका क्लास 5 है वो तो मैंने आपका हिंदी का पोर्शन पढ़ दिया, मैं आपको उसका इंग्लिश क्लास 5 भी पढ़ देता हूँ, जिससे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसका मिलान कर सकते हैं। क्लास 5, द स्टेट गवर्नमेंट एट एनी टाइम विद इन पीरियड ऑफ 12 years फ्रॉम द डेट ऑन विच रिटर्न कंसेंट इज गिवन बाय द डिप्टी कमिश्नर in regard to the transfer of any holding or part thereof belonging to an occupancy rayyat who is a member of the scheduled tribe, either on its own motion or on an application made to it in this behalf, set aside such written consent and annul the transfer if after holding an inquiry in the prescribed manner and after giving reasonable opportunity to the parties concerned to be heard, if finds that the consent had been given in contravention of the provisions of subsection 1 and 2 by misrepresentation or fraud, and in case any holding or part thereof has been transferred on the basis of such written consent, direct the Deputy Commissioner to take further necessary action under clause C of subsection 4A of सेक्शन 46 CNT एक्ट। तो ये प्रोविज़न दिया गया है कि 49 का उल्लंघन करिएगा, कोई आदमी खरीद लिया, उसका गलत प्रति इस्तेमाल करेगा तो ट्रांसफरर है जो शेड्यूल टाइप का हो वो एक्शन ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ये कि उसकी ज़मीन उसको वापस मिल जाए, और वो उसकी ज़मीन वापस मिल भी सकती है। धन्यवाद।